नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एडमिशन 2024 को लेकर आया बड़ा अपडेट। अब इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिले में संचालित सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि को विस्तारित कर दिया गया है। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने 26 अप्रैल तक आवेदन के लिए मौका दिया है। इच्छुक छात्र छात्राएं इंटर स्तरीय संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2024-26 में नामांकन के लिए 26 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बोर्ड ने कहा है कि इसके बाद तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। पूर्णिया में पप्पू यादव को मिला बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थन, कहा वह जनता के सच्चे सेवक। पूर्णिया लोकसभा सीट बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर किसी की नजर पूर्णिया लोकसभा सीट पर अटकी हुई है। रविवार को पूर्णिया के सियासी गलियारों में दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिला। लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को वाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के निर्देश पर बहुजन मुक्ति पार्टी, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का समर्थन मिला है। उक्त बात की जानकारी बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय भारती सहित अन्य ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर दी है। बिहार के 19 जिलों का तापमान 40 के पार, शेखपुरा का तापमान पहुंचा 45 डिग्री सेल्सियस। बिहार में पिछले 3-4 दिनों से गर्म पछुआ हवा चल रही है। इससे अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 21 से 24 अप्रैल तक पटना, शेखपुरा, जमुई, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, नवादा और नालंदा जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। पटना में पहली बार लू चलने को लेकर चेतावनी दी गई है। शनिवार को पटना समेत बिहार के 18 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इसमें शेखपुरा सबसे गर्म रहा। पूर्णिया में राज्यसभा सांसद मनोज झा का भाजपा पर वार, बोले चुनाव से पहले तेजस्वी को घेरने की बीजेपी की थी तैयारी। सीएम नीतीश की टिप्पणी पर जताई नाराजगी। चुनाव प्रचार के सिलसिले में राज्यसभा सांसद मनोज झा आज पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बड़ा खुलासा करते हुए मनोज झा ने कहा कि बीजेपी की तेजस्वी को चुनाव से पहले घेरने की तैयारी थी। इसका खुलासा खुद उन्हें अधिकारियों ने किया था। वही राजद सुप्रीमो के ऊपर किए गए सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यक्तिगत हमले से बिहार का नुकसान होगा। पीएम हो या सीएम, तेजस्वी ने कभी इस तरह की निजी टिप्पणी नहीं की है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पप्पू यादव पर भी पलटवार किया है। पूर्णिया के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि जो लोग तेजस्वी यादव को बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अकेला ऐसा व्यक्ति है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। इसी कारण सबसे अधिक मुकदमा तेजस्वी यादव पर है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने तेजस्वी यादव को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। अधिकारियों ने खुद इसका खुलासा किया था। बेगूसराय में प्राइवेट स्कूलों का बदला समय, 6:30 से 11 बजे तक ही चलेंगे क्लास। तेज गर्मी के कारण लिया गया निर्णय। यह तेज गर्मी का कहर जारी है। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से भी पार हो गया है। ऐसे में बच्चों के लिए जिला प्रशासन ने प्राइवेट स्कूल की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है। भीषण गर्मी को देखते हुए बेगूसराय के प्राइवेट स्कूलों में सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक पढ़ाई होगी। डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि जिले में बढ़ती गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के आसार हैं। इसके मद्देनजर सभी निजी विद्यालयों को कक्षा का संचालन सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक करने का आदेश दिया गया है। सभी निजी विद्यालय प्रबंध और शिक्षा पदाधिकारियों को इसका पालन करने का निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से 15 मई तक के लिए गर्मी की छुट्टी हो चुकी है। अपने क्लास में कमजोर रहे बच्चों के लिए विशेष दक्ष कक्षा का संचालन 8 से 10 बजे तक किया जाता है। उसके बाद मध्याह्न भोजन करवाकर छुट्टी दे दी जाती है। शिक्षकों को 11 बजे तक विद्यालय में रहना है। गेहूं के खलिहान में लगी आग, लाखों रुपए का अनाज जलकर राख। सीओ ने कहा नुकसान की भरपाई की जाएगी। पटना के फतुआ स्थित बलवा गांव में रविवार की दोपहर खलिहान में रखे गए गेहूं में अचानक आग लग गई। आग ने पूरे फसल को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा अनाज मिनटों में जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने के लिए किसानों ने अपने अपने बोरिंग चालू कर फसल पर पानी का छिड़काव करते रहे, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। इस बीच लाखों रुपए के गेहूं जलकर राख हो गए। फतुआ के अंचलाधिकारी मुकेश कुमार ने नुकसान हुए किसान को मुआवजा के तहत सरकार की तरफ से आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि फतुआ के बलवा गांव में रविवार को अचानक खलिहान में रखे गए गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगते ही पूरे गांव में हंगामा मच गया। फसल को बचाने के लिए किसान भागकर खलिहान के पास पहुंचे और अपने अपने बोरिंग चालू कर आग को बुझाने में जुट गए। इस बीच किसानों के लाखों रुपए के गेहूं जलकर नष्ट हो गए।
मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र, कहा आपके शर्मनाक बयानों से होना पड़ता है लज्जित, इसलिए उचित इलाज कराएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 अप्रैल कटिहार के डंडखोरा स्थित डुमरिया हाई स्कूल मैदान में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान बिना राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लिए नीतीश ने उनके परिवार पर हमला बोला। कहा कि इतना बच्चा कोई पैदा करता है क्या? पहले खुद हटे तो बीवी को सीएम बना दिया, अब आजकल बच्चों को लगा रहे हैं। पैदा तो बहुत किया, इतने बच्चे कोई पैदा करता है क्या? अपनी 2 बेटी और 2 बेटों को राजनीतिक में लगा दिया है। ये परिवार किसी की नहीं है, बल्कि अपने परिवार की पार्टी है। बिहार के सीएम के इस बयान के आने के बाद सना मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। वीआईपी पार्टी ने अपने पत्र में लिखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इन दिनों आप काफी व्यस्त होंगे। आशा है कि इस चुनावी भागदौड़, भीषण गर्मी में पार्टी का नेतृत्व और बिहार जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बीच आप स्वस्थ और सानंद रहें, यही हमारी कामना है। पीएम मोदी ने साधा सोनिया गांधी पर निशाना, राजस्थान की रैली में बोले। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान पूरा हो जाने के बाद दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी रविवार 22 अप्रैल को राजस्थान के जालोर पहुंचे। यहां संबोधन करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते उन्हें राज्यसभा के जरिए जिताकर बचाया जा रहा है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आपने उदारता पूर्वक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजस्थान से राज्यसभा में भेजा। वे काफी समय तक बीमार रहे, लेकिन क्या आपने उन्हें राजस्थान में फिर से देखा? जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं जीत सकते। बिहार में एनडीए के एकमात्र मुस्लिम सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान दौरे पर, जहां दोपहर 2:45 बजे जालोर और शाम 4:15 बजे बांसवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दार्जिलिंग दौरे पर पहुंचे। दार्जिलिंग में अमित शाह 2 जनसभा को संबोधित किया, रोड शो किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महाराष्ट्र और कर्नाटक दौरे पर रहे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक 10:30 बजे से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बिहार, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बात की गई। लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सथरा पहुंचे, जहां कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया।